नमस्कार प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम कविता 8 अभिनंदनीय नारी, जिसके कवि हैं डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल, उसको लेकर प्रस्तुत हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक कवि जयंती प्रसाद नौटियाल का जन्म उत्तरांचल राज्य के देहरादून में 3 मार्च 1956 को हुआ। आपने MA हिंदी, अंग्रेजी, LLB, MBA, PhD भाषा विज्ञान और DLED की उपाधियाँ प्राप्त की और डॉक्टर नौटियाल मूलतः तकनीकी साहित्य के लेखक हैं। आपके लेख विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं और आप संप्रति भारत सरकार के अग्रणी बैंक कॉरपोरेशन बैंक के महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। प्रस्तुत कविता में यथार्थ काव्य संग्रह से लिया गया है और इसमें भारतीय नारी की सहनशीलता, कोमलता, शक्ति और सेवा भाव को चित्रित किया गया है। इसमें कहा गया है कि नारी, तुम कितनी कोमल हो, सहन हो और शक्ति से परिपूर्ण हो। इस धरा पर कविता कुछ इस प्रकार है। इस धरा पर मृदुल रस धार से तुम सुख का सार हो नारी, तुम वंदनीय हो, अभिनंदनीय हो, सादर नमन तुम्हें है नारी। धरा से सहनशील, जल से निर्मल, फूलों से कोमल तुम नारी। जीवन की गति, जीवन की रति, जीवन की मति हो तुम नारी। यानी नारी क्या है? इस धरती पर, धरा यानी कि इस धरती पर नारी का अस्तित्व क्या है? मृदुल माने कोमल, रस की धार के समान है। यानी इस संसार में नारी कोमल क्या है? रस का धार बहाने वाली हो। तुम वंदनीय हो, यानी वंदना के योग्य हो। अब अभिनंदनीय हो, यानी अभिवादन करते हैं आपका। और सादर नमन तुम्हें है नारी, नमन यानी प्रणाम करते हैं। हे नारी, तुम्हें प्रणाम करते हैं क्योंकि तुम इस धरा में मृदुल यानी कोमल रस की धारा की तरह बह रही हो। धरा से सहनशील हो, धरा यानी इस पृथ्वी या इस भूमि की में सहन की शक्ति प्रदान करने वाली हो। जल के समान निर्मल हो, फूलों के समान कोमल हो, जीवन के गति यानी प्रवाह देने वाली हो और साथ ही साथ जीवन की रति में यानी प्रेम में, रति का अर्थ होता है प्रेम, प्रेम को बहाने वाली हो और मति यानी बुद्धि प्रदान करने वाली हो। तो हे नारी, पूरे की व्याख्या इस तरह से है कि हे नारी, तुम इस धरती में क्या है? कोमल रस की धारा बहाने वाली हो। तुम वंदना योग्य, अभिनंदन योग्य हो और नमन यानी प्रणाम के योग्य हो। इस धरती की सहनशीलता, जल के समान निर्मल, फूलों के समान कोमल और जीवन में प्रवाह देने वाली और जीवन के प्रेम में एक बुद्धि की तरह बहने वाली तुम नारी हो। दूसरे पद की व्याख्या है कि बचपन में चाहक चिड़ैया से तुम इठलाती, और क्या है? माता पिता के मन में आनंद हिलोर उठाती, चलती ठुमक ठुमक बजती पैजनिया प्यारी, बाबुल के आंगन में तुलसी बिरवा से प्यारी। बचपन में जब एक नारी छोटी होती है, बाल्यावस्था होती है, एक लड़की होती है, तो बचपन में क्या करती है? अपने आंगन में क्या करती है? चिड़ैया से इठलाती है। यानी चिड़ैया यानी चिड़ियों की तरह क्या है? इधर उधर चहकती रहती है। माता पिता के मन में आनंद का संचार करने लगती है और जब वो अपनी पैजनिया यानी पायल पहन करके अंगना में यानी आंगन में इधर उधर टहलती है, तो अपने पिता के घर में, बाबुल के आंगन में, वो तुलसी की तरह पौधे, बिरवा यानी पौधे की तरह क्या है? वो बहुत प्यारी लगती है। न्यारी यानी बहुत ही प्यारी लगती है और वो पूरे घर को जैसे क्या है? बहुत ही आनंदित करती हुई नजर आती है। यानी बचपन में एक नारी की अवस्था का यहाँ चित्रण किया गया है कि वो माता पिता के घर में एक छोटी सी चिड़िया की तरह इधर उधर इठलाती है और अपने नन्हे नन्हे पाँव में की जो पायल को बजाते हुए पूरे घर में घूमती है और अपने घर आंगन को क्या है? तुलसी की बातें महकाती हुई नजर आती है। शिशु के साथ शिशु बन जाती, प्रिय के संग
बनी प्रिया, क्षमा करुणा तुम में, स्नेह और सेवा से धन्य धरा को किया, किंतु स्वार्थी जग ने कब किसी के उपकार को याद किया। हे नारी, तेरी करुणा ममता ऋजुता का क्या प्रतिदान तुम्हें दिया। शिशु के साथ, हे नारी, तुम जब किसी शिशु यानी छोटे से बच्चे के साथ रहती हो तो तुम वहाँ पे क्या होती हो कि बहुत ही शिशु की तरह व्यवहार करती है। जब प्रिय के साथ होती है यानी अपने प्रियतमा के साथ होती हो तो तुम प्रिया बन जाती हो, यानी उसी तरह का व्यवहार करती हो। तुम्हारे अंदर क्षमा, करुणा, स्नेह, सेवा सब कुछ आपके अंदर भरा हुआ है, तो तुम धन्य हो। हाँ, और तुमने इस धरा को, इस पृथ्वी को क्या है, धन्य कर दिया है अपने इस दया, करुणा, क्षमा और याचना के कारण। किंतु स्वार्थी जग ने, इस जग या ये संसार जो बहुत ही स्वार्थी है, कभी भी तुम्हारे उपकारों को नहीं माना है, याद नहीं किया है। इसलिए हे नारी, तेरी करुणा, ममता, ऋजुता, ऋजुता का अर्थ होता है कि सीधापन, तुमने अपने करुणामयी और ममतामयी और सीधेपन के कारण का क्या प्रतिदान तुम्हें दिया है इस संसार ने। यानी नारी की यहाँ क्या है, वर्णन किया गया है कि वो जिस अवस्था में रहती है उसी को अपना लेती है, लेकिन इस संसार ने उसके प्रत्युत्तर में उसे कुछ भी नहीं दिया है, ऐसा कहा गया। नारी अबला नहीं बल्कि यह नारी रणचंडी भी है, कृत्या है, यह दुर्दम दैत्य नासिनी दुर्गा माँ भी है, शक्ति और शिवानी है यह, और कात्यायनी भी है, दैत्यों के शोणित को पीने वाली महाकाली भी है, विविध रूपों में से। तो यहाँ नारी की क्या कहा गया है, नारी अबला नहीं है। अबला यानी कमज़ोर नहीं है, बलहीन नहीं है। अबला का मतलब कमज़ोर या बलहीन होना नहीं है, बल्कि वो नारी रणचंडी है। रणचंडी यानी मैदान में उतर करके क्या है, वो एक दुर्गा माँ का रूप भी ले सकती है, दैत्य का रूप ले सकती है, दुर्दम माने जिसे आसानी से दमन न किया जा सके, उसके समान उसके कृत्य कर्मों को नाश करने वाली भी है, शक्ति भी है, शिवानी भी है, और कात्यायनी का रूप भी वो धारण कर लेती है। दैत्यों के शोणित को पीने वाले महाकाली भी है, यानी जो दैत्य हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, वो सब के शोणित यानी खून को पी करने वाली वो महाकाली का रूप भी धारण कर सकती है। कि नारी को कमज़ोर मत समझो। पंक्तियों में कहा गया है कि नारी को तुम कमज़ोर मत समझो, बलहीन न समझो। वो दुर्गा, दैत्य नासिनी, रणचंडी और कात्यायनी जैसे रूपों को धारण करके महाकाली के रूप में वो दैत्यों का संहार करने के लिए, उनका खून पीने के लिए भी वो तैयार होती है। यानी नारी में वो शक्ति है, यानी नारी की शक्ति का यहाँ वर्णन किया गया है। विविध रूपों से सजी यह नारी सृष्टि का श्रृंगार है। नारी ही न हो तो फिर किस काम का यह संसार है। जिस घर में इसका सम्मान है वह आनंद का आगार है। अगर जीवन में नारी न हो तो मानव जीवन ही बेकार है। क्या कहा गया है यहाँ कि नारी की विविधता का वर्णन किया गया है, यानी भिन्न भिन्न रूपों में नारी क्या है, हमारे सामने प्रस्तुत होती है ना। तो यह सृष्टि है, यह जो संसार है, उसके श्रृंगार को करने के लिए नारी का विशेष महत्व है। नारी अगर नहीं होती है तो ये संसार वीराना लगता है, सुनसान लगता है, उसके बिना ये घर खाली खाली सा लगता है। और जिस घर में नारी का सम्मान होता है वो आनंद का आगार यानी आनंद का घर होता है, प्रेम का होता है, प्रसन्नता का होता है। अगर जीवन में नारी किसी के नहीं है तो मानव जीवन उसके लिए धिक्कार है या बेकार है, ऐसा यहाँ कवि का मानना है। तो पूर्ण रूप से यहाँ भारतीय नारी की सहनशीलता, कोमलता, उसके विविध स्वरूपों का, सेवा का, भाव का यहाँ चित्रण किया गया है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।